ये भारत में रहते हैं, उस भारत में रहते हैं जिस भारत जो है ना, जो भारत जो है वो संविधान के आधार पर चलता है। वो संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, आज वो सदन में जब जा रहे हैं तो उसी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की कस्में खा रहे हैं। तो भाई क्या चरित्र है आपका? हम तो कह रहे थे, हमारे नेता बार बार कह रहे थे, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये लोग तो संविधान विरोधी लोग हैं। आज उनका असली चेहरा सदन में देखने को मिल गया। कड़ा विरोध करेंगे, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह जैसे तड़ीपार लोगों को ये चेतावनी है। के बारे में आप बोल रहे हैं, तड़ीपार भी थे वो, बाद में गृह मंत्री हुए, पहले उनकी क्या छवि थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राज्यसभा में कल गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, और उस बयान पर हंगामा बरप जाता है। राजद के तमाम लोग इस पर गर्म हैं, आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। हमारे साथ प्रवक्ता और नेत्री सारिका पासवान जी मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ मुद्दा है, क्यों इतनी गर्म है आप लोग? नहीं, देखिए, आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से अमित शाह जो है सदन के अंदर कह रहे हैं अम्बेडकर 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 का आजकल फैशन हो गया है नाम लेना। अगर आप लोग इतना मतलब अम्बेडकर जी का नाम मत लीजिए और भगवान का नाम ले लीजिए तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। तो शायद कभी संविधान ये जो है ना सो कॉल्ड अमित शाह जी ने पढ़ा ही नहीं है। अगर संविधान पढ़ते ना तो उनको पता चलता कि ये भी आज अगर बराबरी का अधिकार जी रहे हैं ना तो वही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लिखी गई संविधान की वजह से। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कोई फैशन में लिया गया नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक विचारधारा है, एक सोच है, एक न्याय है। जब आदमी संविधान की बात करता है तो वो बरबस ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम याद आता है। और उस संविधान में कभी भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों के लिए नहीं न्याय लिखा है। वो हर एक वर्ग के लिए उन्होंने वहाँ पे वर्णन किया है, पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे किसी धर्म और किसी जाति से आए हुए लोग हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहूँ मैं, ये चड्डीधारी आरएसएस वाले लोग जो है ना, और इनके कठपुतली जो है ना, ये भारत में रहते हैं, उस भारत में रहते हैं जिस भारत जो है ना, जो भारत जो है वो संविधान के आधार पर चलता है। वो संविधान जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, आज वो सदन में जब जा रहे हैं तो उसी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की कस्में खा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका मखौल उड़ा रहे हैं। तो क्या चरित्र है आपका? हम तो कह रहे थे, हमारे नेता बार बार कह रहे थे, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये लोग तो संविधान विरोधी लोग हैं। आज उनका असली चेहरा सदन में देखने को मिल गया। कड़ा विरोध करेंगे। पुतला दहन तो ये शुरुआत है। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह जैसे तड़ीपार लोगों को ये चेतावनी है। के बारे में आप बोल रहे हैं, तड़ीपार भी थे वो, बाद में गृह मंत्री हुए, पहले उनकी क्या छवि थी, पहले उनकी क्या। अमित शाह के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, अरे मंत्री हैं, डरे वो सांसद या वो स्वघोषित दलित डरेंगे जिन्होंने अपने जबड़े को सुखा लिया, अपने जीभ को काट करके गुलामी सौंप दी पद के लिए, कुर्सी के लिए। हमारे जैसे दलित नहीं, हम लोग लड़ने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा पे चलने वाले हैं। हम लोग न्याय प्रिय तेजस्वी यादव जी की विचारधारा के साथ खड़े हुए व्यक्ति हैं। हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग लड़ते हैं। और हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अपने समुदाय के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और जब देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने की बात आएगी तो ऐसे टुच्ची मुच्ची से कौन की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री? अरे बर्खास्त नहीं, उनको तो सजा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं हमारा देश संविधान से चलता है। जिनको संविधान स्वीकार नहीं है चले जाइए देश से बाहर, देश निकाला होना चाहिए इनको। इनके लिए एक सजा है, देश निकाला होना चाहिए। अमित शाह जी को देश निकाला होने, जिन्हें संविधान पे भरोसा नहीं है, जो संविधान को नहीं मानते, उन्हें देश निकाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति पे नहीं चलता है। एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष को आज हाथ लगा है, लगता है कि चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे दिया किसने मुद्दा? हम बोलने गए थे क्या कि आप हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाइए? हमने बोला था क्या कि आप संविधान के साथ छेड़खानी कीजिए? हमने बोला था क्या माता और बहनों का बलात्कार कीजिए? हमने बोला था क्या किसानों पे अत्याचार कीजिए? हमने बोला था क्या कि मणिपुर में माता और बहनों को नंगा घुमाइए? हमने बोला था क्या कि महंगाई बढ़ाइए, बेरोजगारी बढ़ाइए? किसने दिया ये? किसकी देन है ये तो देन इन्हीं लोगों की है। एक छोटी टिप्पणी मैं चाहूँगा, जो महिला संवाद यात्रा के लिए मुख्यमंत्री निकल रहे थे, उसको अब नाम चेंज कर दिया। क्या लगता है तेजस्वी यादव की जो रणनीति है 2500 रुपये माई बहन मान योजना, तो उसी को लेकर ये यात्रा कैंसिल हुई है? देखिए, कंफ्यूज है अभी नीतीश कुमार जी। बिहार के
मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज्ड है, समझे। कंफ्यूज्ड भी नहीं बोलूँगी मैं उसको, कंफ्यूज्ड ही बोलूँगी मैं। इसलिए बोलूँगी क्योंकि एक ही यात्रा को 3-3 बार नामकरण, इनको आदत सी हो गई, नहीं होता है एक ही टेन्योर में 5 बार मुख्यमंत्री बनना है उनको, तो एक ही यात्रा को 5 बार नाम दे करके भ्रमित कीजिए वो। और काहे का महिला संवाद भाई, इनका संवाद आप विधानसभा में सुने थे, कैसे डालना है, कैसे निकालना है, यही इनका संवाद है महिलाओं के प्रति, क्या यही इनकी इज्जत है। और काहे का ये लोग करेंगे महिला सम्मान। प्रतिदिन बिहार में हो रही बलात्कार और हत्याएं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मोती तोड़ वाले अंकल कहाँ चले गए, हाँ। तो कोई महिला संवाद नहीं है। और तेजस्वी यादव जी ने आज तक जो वादा किया उन्होंने पूरा किया। 10 लाख नौकरी का वादा किया था, 17 महीने में 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया। और ये वो है जो हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा महिलाओं के सम्मान के साथ खड़े हैं। चाहे वो 2 दिनों की मासिक के दौरान 2 दिनों की स्पेशल लीव किसने दिया? राष्ट्रीय जनता दल की देन है। भगवती देवी जैसी महिला को सदन में किसने भेजा? राष्ट्रीय जनता दल। मुन्नी रजक जैसी कपड़ा धोने वाली महिला को किसने भेजा? राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन दही का टीका भी तो आप ही लोगों ने लगाया था मुख्यमंत्री जी को। नहीं, देखिए हम लोग तो आज भी उनको लगाएंगे दही का टीका, हाँ। हम लोग आज भी उनके चरण स्पर्श करेंगे, हाँ। ये तो हमारा संस्कार है, हाँ। हमारा संस्कार। लेकिन हमारा संस्कार ये नहीं है कि सदन में बैठ के आप महिलाओं के लिए इतनी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। तो देखा आपने, सारिका पासवान थी, फायर ब्रांड प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल की, दलित नेत्री के तौर पर एक बड़ी पहचान है सारिका पासवान की। और किस प्रकार से अमित शाह के बारे में कहा है कि बर्खास्त कर देना चाहिए और देश निकाला कर देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के बारे में भी क्या कुछ कहा है आपने सुना। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681